This is class 10, lesson 1, The Enchanted Pool, जादुई तालाब by चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी के द्वारा ये लिखा गया है। युधिष्ठिर waited for his brothers in anxiety and thirst। युधिष्ठिर ने एंजाइटी माने चिंता और थ्रस्ट माने प्यास। युधिष्ठिर ने चिंता और प्यास में अपने भाइयों के लिए इंतजार किया था। फिर सोचने लगे, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। क्या वे कर्ष अभिशाप का शिकार हो गए हैं। सब्जेक्टेड माने शिकार होना। क्या वे अभिशाप का शिकार हो गए थे और अथवा क्या वे अब भी, स्टिल माने अब भी, वॉन्डरिंग माने घूम रहे, अबाउट इन द फॉरेस्ट जंगल में चारों ओर, इन सर्च ऑफ वाटर पानी की तलाश में। अथवा क्या वे अब भी पानी की खोज में जंगल में चारों ओर भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थ्रस्ट। क्या वे बेहोश हो गए हैं या प्यास से मर चुके हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स। इन विचारों को वे सहन नहीं कर पाए। एंड ड्रिवेन बाय द ओवर पावरिंग थ्रस्ट। और अत्यधिक प्यास से पीड़ित होने के कारण ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, hoping that he might find them। अत्यधिक प्यास से पीड़ित होने के कारण he gave up waiting, उन्होंने इंतजार छोड़ दिया। started out to look for his brother, और अपने भाइयों की तलाश में, and the pool, और तालाब की तलाश में चल पड़े। hoping आशा करते हुए कि वह उन्हें खोज लेंगे, पा लेंगे। Yudhishthir proceeded in the direction his brothers had taken। युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए थे। and kept on walking through tracks और full of wild bear and spotted deer and big forest birds। और युधिष्ठिर उसी दिशा में बढ़ते चले गए जिस दिशा में उनके भाई गए थे और लगातार चलते रहे। वो जंगल जो कि जंगली भालू, चितकबरे हिरणों और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा था। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो। जब तक वे एक सुंदर हरे भरे मीडो मतलब घास के मैदान के पास आ गए। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर। वो घास का मैदान एक स्वच्छ जल के तालाब के चारों ओर था। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, अनेबल टू बियर हिज ग्रीफ, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को झंडे के डंडों के समान पड़ा हुआ पाया, वो अपने दुख को नहीं रोक सके। वो जोर जोर से रोने लगे। ही टच द फेसेज ऑफ भीम एंड अर्जुन। उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, क्योंकि वे इतने शांत और चुपचाप पड़े थे। एंड मॉर्न और बिलाप करने लगे। वाज दिस टू बी एन द एंड ऑफ ऑल अवर वोज। क्या ये हमारी सभी कस्मों का अंत था। जस्ट वेन अवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड। जब हमारी वनवास का समय समाप्त होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम हमसे छीन लिए गए हो। इवन द गॉड्स हैव फॉरसोकन मी इन माई मिसफॉर्चून। यहाँ तक कि मेरे दुर्भाग्य के समय में देवताओं ने भी मुझे बेसहारा छोड़ दिया है। As he looked at their mighty limbs, जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा।
नाउ सो हेल्पलेस, अब इतने असहाय थे। ही सैडली वंडर्ड, उसने दुख से आश्चर्य किया। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो उनको मारे। देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल, फिर वो भी तालाब में उतरे। ड्रान टू द वाटर बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और अत्यधिक प्यास से पीड़ित होने के कारण पानी की ओर खींचे चले गए। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म बर्न, तुरंत ही बिना शरीर वाले आवाज ने उन्हें चेतावनी दी। योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई मर गए थे क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थ्रस्ट, और फिर तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग टू मी, ये तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट to understand that these could be the none other than the words of a yaksh, and guessed what had happened to his brothers. इसको समझने में युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा कि ये शब्द और किसी के नहीं यक्ष के हैं, और अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। It took him no time to see a possible way of bringing them बैक टू लाइफ, ये समझने में उन्हें बिल्कुल देर नहीं लगी कि इस किसी तरीके से उनके जीवन को वापस बचाया जा सकता है। ही सेड टू द वर्डलेस वॉइस, उन्होंने शरीर विहीन आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछो। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, उस आवाज ने एक के बाद दूसरा जल्दी जल्दी प्रश्न किया। पहला प्रश्न, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, खतरे में मनुष्य की रक्षा कौन करता है, करे साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान को पढ़ने के बाद मनुष्य बुद्धिमान बनता है। नॉट बाय स्टडी एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र को पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, ये महान लोगों की संगत में रहने से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, यक्ष ने पूछा कि हवा से तेज चलने वाला कौन है, माइंड मन। व्हाट इज मोर फैडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे तिनके से कमजोर कौन होता है। ए सारो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख से टूटा हुआ हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स, ये ट्रेवलर, एक यात्री का साथी कौन होता है, लर्निंग ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, जो घर पर रहते हैं उनका सबसे अच्छा मित्र कौन होता है, द वाइफ पत्नी। हु कंपनीज ए मैन इन डेथ, मृत्यु में मनुष्य का साथी कौन होता है, धर्म। दैट अलोन accompanies द सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, धर्म अकेला जाता है, मृत्यु के बाद अकेली यात्रा में केवल धर्म ही उसके साथ रहता है। विच इज द बिगेस्ट वेजल, सबसे बड़ा बर्तन कौन है, द अर्थ पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेजल, जो अपने अंदर सबको धारण करती है वही सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम है। व्हाट इज दैट, वो चीज क्या है। बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ने से, विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है। प्राइड, गर्व। फॉर हिम मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, क्योंकि यदि मनुष्य गर्व करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, उससे सभी लोग प्यार करेंगे या वो सभी के द्वारा प्यार किया जाएगा। व्हाट इज द लॉस विच याइल्ड्स जॉय एंड नॉट सारो,
ऐसी कौन चीज है जिसको छोड़ने से खुशी मिलती है और दुख नहीं होता? एंगर, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम क्रोध करना छोड़ दें, विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, तो हम दुख के शिकार नहीं होंगे।